अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आपका एक मुदाफिल वेलकम है कॉम्टेक इन स्टूडेंट में। स्टूडेंट आज हमने बात करनी है 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस के बारे में। 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस के बारे में चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ग्राफिक इन बेसिक, यानी कि GW बेसिक में जो उनकी ग्राफिक होती है उनके बारे में हमने आज जिक्र करना है। तो आज आइए शुरू करते हैं वीडियो को। चैप्टर नंबर 6 में आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है सर्कस स्टेटमेंट। सर्कस स्टेटमेंट नहायत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मरतबा लॉन्ग भी आ चुका है बोर्ड के इम्तहानात में, और ये कुछ थोड़ा सा मुश्किल है। तो आज मैंने हैंडमेड बनाया है कॉपी के ऊपर और रजिस्टर के ऊपर, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी आसानी से समझ आ जाए, उर्दू मीडियम वाले बच्चों को भी आसानी से समझ आ जाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या लिखना है, ऐसे इस तरह अगर आप लिखेंगे तो आपको वो एग्जामिनर है वो उसका गुड इंप्रेशन पड़ेगा और आपको अच्छे नंबर देगा। सबसे पहले आपने लिखना है सर्कल स्टेटमेंट का काम ग्राफिक मोड में स्क्रीन पर दायरा या बेजवी शक्ल बनाता है। सर्कल स्टेटमेंट का काम क्या है ग्राफिक मोड में, किसमें ग्राफिक मोड में, टेक्स्ट मोड में नहीं कर सकता, क्योंकि टेक्स्ट मोड में खाली सिर्फ टेक्स्ट ही लिखे जाते हैं। टेक्स्ट मोड में सिर्फ हम टेक्स्ट ही लिख सकते हैं, लेकिन ग्राफिक मोड में हम मुख्तलिफ किस्म की शेप भी बना सकते हैं। दायरे का तो आपको पता है, लेकिन आपको बेजवी का नहीं पता। बेजवी का मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी, थोड़ी सी भी स्किप नहीं करनी। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं लगेगी। अच्छा, सर्कल स्टेटमेंट का काम क्या है कि ये ग्राफिक मोड में स्क्रीन पर दायरा या बेजवी बनाता है। उसके बाद आपने इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ से ही लिख सकते हैं। सर्कल स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर मेक सर्कल एंड एलिप्स यानी बेजवी इन ग्राफिक मोड। सर्कल स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर मेकिंग सर्कल एंड एलिप्स इन ग्राफिक मोड। दूसरी बात दूसरा पॉइंट आपने लिखना है, टेक्स्ट मोड में हम दायरा नहीं बना सकते। टेक्स्ट मोड में मैंने अभी बताया, टेक्स्ट मोड में सिर्फ हम टेक्स्ट ही लिख सकते हैं और दायरा नहीं बना सकते। वी कैन नॉट मेक सर्कल इन टेक्स्ट मोड, वी कैन नॉट मेक सर्कल इन टेक्स्ट मोड। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपने लिखना, हाई और मीडियम मोड में दायरा बना सकते हैं। वी कैन मेक सर्कल इन हाई मोड एंड मीडियम मोड, वी कैन मेक सर्कल हाई मोड एंड मीडियम मोड। अच्छा, ये तो यहाँ तो बात होगी इसकी, ये तीन पॉइंट के आगे नीचे हमने एक्सप्लेन करना है इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स होता है किसी प्रोग्राम को या किसी चीज़ को लिखने का रूल, कानून को बोलते हैं। आइए शुरू करते हैं सर्कल का। यहाँ से आपने बड़ा ही लिखना है, जिसको बुक पे बड़ा लिखा हो, जैसे सिंटैक्स बुक के ऊपर लिखा तो आपने वैसे का वैसे ही लिखना है, इसको गलत नहीं करना, थोड़ा सा आगे पीछे नहीं करना, नहीं तो वो आपके नंबर कट सकते हैं। सर्कल XY रेडियस ब्रैकेट कोमा कलर, फिर ब्रैकेट कोमा स्टार्ट एंड, और यह स्पेक्ट। मैं अब सारे को आपको वजाहत के साथ समझाता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है वजाहत, एक्सप्लेनेशन, उसका इंग्लिश में लिखना है आपने। पहला पॉइंट उर्दू वालों के लिए है, इस स्टेटमेंट में स्क्रीन पर दायरा या बेजवी शक्ल बनाता है। सर्कल स्टेटमेंट का काम क्या है ग्राफिक मोड में, किसमें ग्राफिक मोड में, टेक्स्ट मोड में नहीं कर सकता, क्योंकि टेक्स्ट मोड में खाली सिर्फ टेक्स्ट ही लिखे जाते हैं। टेक्स्ट मोड में सिर्फ हम टेक्स्ट ही लिख सकते हैं, लेकिन ग्राफिक मोड में हम मुख्तलिफ किस्म की शेप भी बना सकते हैं। दायरे का तो आपको पता है, लेकिन आपको बेजवी का नहीं पता। बेजवी का मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी, थोड़ी सी भी स्किप नहीं करनी। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं लगेगी। अच्छा, सर्कल स्टेटमेंट का काम क्या है कि ये ग्राफिक मोड में स्क्रीन पर दायरा या बेजवी बनाता है। उसके बाद आपने इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ से ही लिख सकते हैं। सर्कल स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर मेक सर्कल एंड एलिप्स यानी बेजवी इन ग्राफिक मोड। सर्कल स्टेटमेंट इज़ यूज फॉर मेकिंग सर्कल एंड एलिप्स इन ग्राफिक मोड। दूसरी बात दूसरा पॉइंट आपने लिखना है, टेक्स्ट मोड में हम दायरा नहीं बना सकते। टेक्स्ट मोड में मैंने अभी बताया, टेक्स्ट मोड में सिर्फ हम टेक्स्ट ही लिख सकते हैं और दायरा नहीं बना सकते। वी कैन नॉट मेक सर्कल इन टेक्स्ट मोड, वी कैन नॉट मेक सर्कल इन टेक्स्ट मोड। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपने लिखना, हाई और मीडियम मोड में दायरा बना सकते हैं। वी कैन मेक सर्कल इन हाई मोड एंड मीडियम मोड, वी कैन मेक सर्कल हाई मोड एंड मीडियम मोड। अच्छा, यह तो यहाँ तो बात होगी इसकी, ये तीन पॉइंट्स के आगे नीचे हमने एक्सप्लेन करना है इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स होता है किसी प्रोग्राम को या किसी चीज़ को लिखने का रूल, कानून को बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सर्कल का। यहाँ से आपने बड़ा ही लिखना है, क्योंकि बुक पे बहुत बड़ा लिखा हो, जैसे सिंटैक्स बुक के ऊपर लिखा तो आपने वैसे का वैसे ही लिखना है, इसको गलत नहीं करना, थोड़ा सा आगे पीछे नहीं करना, नहीं तो वो आपके नंबर कट सकते हैं। सर्कल XY रेडियस ब्रैकेट कोमा कलर, फिर ब्रैकेट कोमा स्टार्ट एंड, और यह स्पेक्ट।
मैं अब सारे को आपको वजाहत के साथ समझाता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है वजाहत, एक्सप्लेनेशन, उसका इंग्लिश में लिखना है आपने। पहला पॉइंट उर्दू वालों के लिए है, इस स्टेटमेंट में वजाहत की। वजाहत में मैंने सबसे पहले पॉइंट क्या लिखा, आपने भी यही पॉइंट लिखना है। स्टेटमेंट में हम सिर्फ सर्कल या बेजवी ही बना सकते हैं। इस स्टेटमेंट में हम सर्कल या बेजवी ही बना सकते हैं। उसके बाद सेंटेक्स में मौजूद एक्स और वाई का मतलब कोऑर्डिनेट्स है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। यहाँ पे मैंने ड्रा किया है, ये एक्स कोऑर्डिनेट्स होता है और ये वाई कोऑर्डिनेट्स। वाई कोऑर्डिनेट्स हमेशा वर्टिकल होता है और एक्स कोऑर्डिनेट्स हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, इनके नीचे की तरफ होता है, और वाई कोऑर्डिनेट्स ऊपर की तरफ होता है। उसके बाद इंग्लिश वालों ने क्या पॉइंट लिखना है, इन विच स्टेटमेंट्स वी कैन मेक ओनली सर्कल और एलिप्स, इन विच सेंटैक्स, इन विच सेंटैक्स मैंने उर्दू में लिखा, वही मैंने इंग्लिश में लिखा। इस स्टेटमेंट में हम सिर्फ सर्कल या बेजवी ही बना सकते हैं। सेंटैक्स में मौजूद एक्स और वाई का मतलब कोऑर्डिनेट्स हैं। इन विच स्टेटमेंट्स वी कैन मेक ओनली सर्कल और एलिप्स, इन विच सेंटैक्स एक्स एंड वाई मीन्स आर कोऑर्डिनेट्स, यानी कि एक्स और वाई का मतलब है कि ये कोऑर्डिनेट्स हैं। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे आपके सिंटैक्स का दूसरा पॉइंट है रेडियस। रेडियस क्या होता है, मैं अब आपसे बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि रेडियस क्या होता है। कोऑर्डिनेट्स का तो हमें पता लग गया, एक्स और वाई। अब बात करेंगे कि रेडियस क्या होता है। रेडियस क्या होता है, अब यहाँ पे मैंने बात की, इस स्टेटमेंट में रेडियस का मतलब सर्कल का रेडियस है। किसका रेडियस है, सर्कल का रेडियस। इन विच स्टेटमेंट रेडियस मीन दैट सर्कल रेडियस। सर्कल क्या, अच्छा रेडियस क्या होता है कि सर्कल का दरमियान से लेकर उसका बाउंड्री तक फासला, सर्कल का दरमियान से लेकर उसका एंड यानी कि बाउंड्री तक का फासला क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। अच्छा तो अब मैं बात करता हूँ, अगर बड़ा सर्कल होगा तो उसका रेडियस ज़्यादा होगा छोटे की निस्बत। इसी तरह मैंने यहाँ पे ये साइन शो किया, अगर बड़ा सर्कल होगा तो उसका छोटे सर्कल से रेडियस ज़्यादा होगा। इसीलिए मैंने जो सा बड़ा सर्कल है इसका रेडियस ग्रेटर देन है किससे, छोटे सर्कल से। उसके बाद सिंटैक्स में बात की गई है कलर की। कलर की बात की है, इस स्टेटमेंट में कलर का मतलब सर्कल का कलर है। किसका कलर है, सर्कल के बाउंड्री का कलर है, बाउंड्री का कलर है सर्कल की। इन विच स्टेटमेंट कलर मीन दैट सर्कल कलर। आपने भी बिल्कुल इस तरह ही लिखना है, बिल्कुल इसी तरह ही लिखना है आपको, इंशाल्लाह वो पूरे नंबर देगा और ये अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और अच्छे स्टूडेंट्स की निशानी है ऐसे लिखना, पॉइंट पर पॉइंट बना के। इसके बाद मैं आपको चंद बातें बताता जाऊँ कि ज़ीरो का मतलब होता है ब्लैक कलर यानी कि काला कलर। उसके बाद है नीला, जो कि वन का मतलब होता है नीला ब्लू, टू का मतलब होता है सब्ज़ ग्रीन। ये आपने याद करना है, ये मैंने 3 लिखे हैं लेकिन आपके पास और भी हैं, ये इंपॉर्टेंट 3 है तो आपने इसको याद कर लेने हैं। इसका एक एमसीक्यूज भी आ सकता है। उसके बाद है आपके लिखा हुआ है सिंटैक्स में स्टार्ट एंड एंड। स्टार्ट एंड एंड, स्टार्ट का मतलब शुरू और एंड का मतलब ख़त्म। इस स्टेटमेंट में हमें सर्कल बनाने के लिए इसका आगाज़ का पॉइंट और इख्तिताम यानी कि ख़त्म का पॉइंट बताना पड़ता है। इनके सर्कल जहाँ से शुरू करना है वो पॉइंट बताओ, जहाँ से ख़त्म करना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यहाँ से सर्कल शुरू करो और यहाँ पे आके यहाँ से शुरू करो और यहाँ पे ही ख़त्म कर दो, फिर ये सारा सर्कल बन जाएगा ऐसे करके। ऐसे स्टार्ट और एंड पॉइंट बताना पड़ता है। तो ये हमारे सर्कल का स्टार्ट और एंड पॉइंट है। उसके बाद है ये ऑप्शनल है, ये अगर ना भी बताएंगे तो हमारा सर्कल बन जाएगा। ये अगर हम ये पॉइंट ना भी बताएं तो हमारा पॉइंट ये सर्कल बन जाएगा। ये ऑप्शनल है, अगर ये पॉइंट ना भी बताएं तो फिर भी सर्कल बना सकते हैं। अगर मैंने इंग्लिश में लिखी यही पैरा, इन विच स्टेटमेंट वी कैन सेट एंड पॉइंट एंड स्टार्ट एंड पॉइंट। हमें इस स्टेटमेंट में एंड पॉइंट और शुरू का पॉइंट और ख़त्म का पॉइंट बताना पड़ता है। इट इज़ ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। इफ़ वी कैन नॉट सेट दिस पॉइंट सो वी कैन मेक आल्सो अ सर्कल। अगर हम ये नहीं बताएंगे ये ऑप्शनल है तो हमारा सर्कल फिर भी बन जाएगा, हमारा सर्कल फिर भी। अगर आप मेरे साथ साथ ही अपनी कॉपी पे नोट करेंगे तो आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कॉपी पे लिख के, इंग्लिश वालों के लिए भी आसान है, उर्दू वालों के लिए भी आसान है। तो आइए आगे करते हैं, आगे बढ़। एंड वाला पॉइंट है अगला, एक्सपेक्ट की। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्ट को हम बेजवी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अब आपको मैंने बताया था कि बेजवी बनाने के लिए, अब रुके आपको मैं बताता हूँ बेजवी क्या होती है। बेजवी होती है एलिप्स। एलिप्स होती है जो सर्कल की तरह ना हो, सर्कल की तरह ना हो, ऐसे की शेप में होती है एलिप्स। सर्कल तो ऐसे होता है ना पूरा गोल, लेकिन एलिप्स होती है ऐसे ऐसे करके होती है, इसको एलिप्स बोलते हैं यानी बेजवी बोलते हैं उर्दू ज़ुबान में। तो एस्पेक्ट क्या होता है, एस्पेक्ट को हम बेजवी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से हम बता सकते हैं कि एलिप्स की लंबाई इसकी चौड़ाई से कितनी ज़्यादा होगी। ये किसके लिए यूज़ होती है, ये हमें बताने के लिए यूज़ होती है कि इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई की रेशो क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा भी लंबाई रेशो चौड़ाई। उसके बाद इसमें इंग्लिश में लिखा, एस्पेक्ट इज़ यूज्ड फॉर मेक एलिप्स।
एक्सपेक्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है? एलिप्स बनाने के लिए। इट इज़ हेल्प अस सेट दी लेंथ एंड विड्थ दैट हाउ मच ग्रेटर लेंथ टू इट्स विड्थ, तो यानी कि वो जो उसकी लंबाई होगी वो चौड़ाई से कितनी ज़्यादा होगी। इंग्लिश में मैंने लिखा लेंथ रेशो विड्थ। ये बहुत ही आसान है और आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आगे हम इसका प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे हमारा सारा सर्कल ख़त्म हो गया, सर्कल का जितना भी काम था। अब मैं नीचे आपको प्रोग्राम समझाने लगा हूँ, क्योंकि प्रोग्राम तो लाजमी होता है, इससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। अच्छा, प्रोग्राम लिखते हैं हम। मैं का सर्कल बनाने के लिए मैं प्रोग्राम लिखने लगा हूँ। यहाँ पे बहुत आसान है, छोटा सा प्रोग्राम लिखूँगा। 10 CLS क्लियर स्क्रीन इसका मतलब होता है। और इसके बाद मैंने ये स्क्रीन मोड चूज़ किया 2। स्क्रीन मोड मैंने अभी पीछे भी बताया कि ये 2 इसलिए यूज़ किया क्योंकि मीडियम और हाई में ही सिर्फ हमारी ग्राफिक्स बनती हैं। स्क्रीन मोड 1 चूज़ करता तो हमारा टेक्स्ट मोड था, तो हम उसमें ग्राफिक नहीं बना सकते थे। तो ये हमारा उसके बाद मैंने 30 लिखा, सिंटैक्स लिखा सर्कल। सर्कल के बाद मैंने लिखा एक्स भी मैंने 50 लिख दिया और वाई भी मैंने, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने 50 लिख दिया। उसके बाद मैंने रेडियस लिखा सर्कल का 20 उसका रेडियस लिखा और मैंने यहाँ पे कलर लिखा। तो मैं ये कलर कौन सा है अभी मैंने आपको पीछे याद करवाया। जी हाँ, बिल्कुल आपका सही जवाब, ये कलर नीला है, ये ब्लू है कलर। उसके बाद मैंने एंड कर दिया, छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, आपको अच्छा आसानी से समझ आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर्कल कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना के भी दिखाया, इसकी आउटपुट शो की है। ये इसकी क्या है, ये इसकी आउटपुट है। आपने अगर ये भी बना देंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा और समझ भी लग जाएगी। मैंने अभी आपको बताया ये कौन से कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट्स, ये वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। तो मैंने यहाँ पे ये शो किया 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ ऐसे भी 10, 20, 30, 40, 50। तो मैंने क्या सेट किया था, एक्स भी 50 और वाई भी 50। तो ये एक्स 50 यहाँ पर बन रहा है और वाई 50 भी यहाँ पे बन रहा है, यानी कि यहाँ पे आके। तो ये क्या करेगा, यहाँ से 20 सेंटीमीटर या मीटर आगे जाएगा, आगे इसका रेडियस होगा, तो यहाँ से ये 20 हो जाएगा, तो यहाँ से इसका ये पूरा गोल कर देगा, यानी कि इसका पूरा ये सर्कल बना देगा। मेरी थोड़ी सी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। तो ये इसके गिर्द सर्कल बना देगा और इसका रंग जो होगा वो ब्लू होगा। इसका रंग स्क्रीन पे जो शो होगा वो क्या होगा, ब्लू होगा। तो अब मैं बात करता हूँ बेस भी बनाने के लिए, यानी कि एलिप्स बनाने के लिए हम क्या प्रोग्राम लिखेंगे। स्टूडेंट्स, बेस भी बनाने के लिए भी बहुत आसान है प्रोग्राम, बहुत ही आसान लिखा है, मैंने ढूंढ के लिखा है ताकि आपको इसमें कोई मुश्किल पेश ना आए। सबसे पहले आपने लिखना है CLS क्लियर स्क्रीन, ये तो आपको पता है कि क्लियर स्क्रीन लिए यूज़ होता है। उसके बाद है यहाँ पे 20 स्क्रीन 2 मोड, मैं भी पीछे में बता दिया किसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, यहाँ पे लिखना था 40 और एंड, ये एंड आपने लाजमी करना है, एंड आपने लाजमी करना है। उसके बाद है सर्कल XY, रेडियस 10 है, कलर है ये 1। उसके बाद है ये मैंने यहाँ पे 2 कोमे, ये 3 कोमे लगा के इसमें और इसमें खाली जगह छोड़ी। ये मैंने किसके लिए छोड़ी है, मैं पीछे बताया, स्टार्ट और एंड पॉइंट ऑप्शनल होता है। स्टार्ट और एंड पॉइंट ऑप्शनल होता है, हम ना भी बताएंगे तो हमारा काम चल जाएगा, हम ना भी बताएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सबसे एंड पे लिखा है एक्सपेक्ट। ये क्या है, एक्सपेक्ट है। हमें मैंने बताया एक्सपेक्ट क्या होता था, लेंथ की रेशो और विड्थ की रेशो, इनकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी ज़्यादा बड़ी होगी। तो मैंने ये सारा लिख दिया। उसके बाद ये शो कैसे होगा, अब मैंने बाकी गिनती तो नहीं लिखी। फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक्स 50 आ रहा है और यहाँ पे वाई 50 आ रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। उसके बाद इसका रेडियस मैंने कितना सेट किया, 10। तो यहाँ से 10 पॉइंट जाएगा, यहाँ पे इसका रेडियस आ जाएगा और इसके गिर्द ये एलिप्स बना देगा। क्या बना देगा, अच्छा एलिप्स कैसे बनाएगा, ये सर्कल क्यों नहीं बनाएगा। यहाँ पे मैंने 2 लिखा, सर्कल में मैंने 2 नहीं था लिखा। इसका मतलब है कि उसकी जो सी लंबाई है, इसकी जो सी लंबाई है, यानी कि इसकी जो सी चौड़ाई है वो 2 गुना ज़्यादा होगी उसकी लंबाई से। उसकी जो सी चौड़ाई है वो 2 गुना ज़्यादा होगी उसकी चौड़ाई से। तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने रेशो 2 सेट की, तो इस तरह हमारा एलिप्स जो सा स्क्रीन पर कुछ इस तरह का शो होगा। मैं फिर बताता चलूँ, एलिप्स जो सा होता सर्कल नहीं होता, एलिप्स सर्कल से ओवर टाइप थोड़ा सा होता है, टेढ़ा होता है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें प्लीज़ और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी। और मैं इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी नई वीडियो काफ़ी ज़्यादा लाऊंगा, वो आपके लिए मुफीद साबित हों।